हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं आवेश से संबंधित आंकिक प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें अपन बात करने वाले हैं कि दिए गए निकाय पर कुल आवेश के अपन को क्या करनी है, गणना करनी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देवें कि अपन ने एक आवेश का गुण पढ़ा है, आवेशों की योज्यता, है ना। तो आवेशों की योज्यता के बेसिस पे ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो आवेशों की योज्यता क्या है, तो अपन जानते हैं कि कुल आवेश जो होता है वो निकाय के प्रत्येक कण पर जो आवेश होगा उन आवेशों के बीजगणितीय यानी चिन्ह सहित बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब यहाँ पर आवेश कितने, 1 2 3 4 5। तो यहाँ कहाँ तक ले लेंगे अपन, Q5 तक। अब चिन्ह सहित इनका अपन क्या करते रहेंगे, मान रखते जाएंगे। तो ये हो जाएगा प्लस 4Q माइनस 9Q प्लस 3Q प्लस 5Q और प्लस 4Q। जब अपन इनको हल करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो है अपने पास क्या है, प्लस 7Q। और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। इसी प्रकार अब अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन है दर्शाए गए निकाय पर परिणामी आवेश क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया भी था। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे, तो जो अभी अपन ने ऊपर क्वेश्चन हल किया है सेम वैसे ही होगा। तो आवेशों की योज्यता का अकॉर्डिंग क्या होता है, कैपिटल Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, है ना। Q5 तक क्यों लिए अपन ने, तो ध्यान रखना अपने पास आवेश कितने हैं, 5। अगर 10 होते तो अपन कहाँ तक लेते, Q10 तक लेते। आगे बात समझ में। अब एक और बात यहाँ पे ध्यान देना कि बहुत से स्टूडेंट उनको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे Q लिया, तो यहाँ तो अपन को पता चल गया कि Q क्यों लिया, क्योंकि Q चार्ज का सिंबल है ना। और यहाँ पे E लिया है, तो E का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देवे, E इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम ये है। ठीक है। अब यहाँ पे 11 का मतलब ये है कि वो जो आवेश है वो आवेश इसका कितना गुना है, 11 गुना। यहाँ पे इसका मतलब है इसका 5 गुना, यहाँ पे -15, यानी माइनस और प्लस का मतलब सिर्फ ये समझे, प्लस का मतलब धनावेश है और माइनस का मतलब ऋणावेश है। और इसी वजह से कि आवेश का जो योज्यता है इसके गुणधर्म में कहा जाता है कि चिन्ह सहित बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखना, प्लस का 11E प्लस 5E माइनस 15E माइनस 4E और माइनस 2E। जब आप इन्हें हल करोगे तो अपने पास आएगा, हल कर लेना, 11 और 5 16 और ये कितना हो रहा है 19 21, यानी ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 5E, यानी टोटल जो आवेश आया है वो ऋणावेश आया है और इलेक्ट्रॉन का आवेश का कितना गुना आया है, 5 गुना। ओके। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि ऑक्सीजन के नाभिक पर कूलम्ब में आवेश क्या होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा जिनकी केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी है। तो इसमें ध्यान रखें कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। अब किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जैसे कि ऑक्सीजन का 8 है, तो ध्यान रखना जितना उसका परमाणु क्रमांक है उतने उसके पास क्या, प्रोटॉन। आगे बात समझ में। और उतने उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे नाभिक की, तो पूरे परमाणु की तो अपन बात नहीं कर रहे, ओनली नाभिक की बात कर रहे हैं। तो नाभिक के अंदर होता है, एक तो होता है प्रोटॉन और अगला जो कण होता है वो होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं होते, तो अपन इलेक्ट्रॉनों की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अपन देखें तो अपने पास क्या होगा, ऑक्सीजन के परमाणु में ऑक्सीजन के नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं, 8। तो यानी चूंकि ऑक्सीजन के नाभिक में 8 प्रोटॉन है, इसलिए n की वैल्यू अपन को कितनी मिल गई, 8। और ये जो क्वेश्चन होगा वो होगा आवेश के क्वांटीकरण से। तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, है ना, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं आपने कि आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत को सिर्फ इतना सा ऐसे समझें कि आवेश टुकड़ों के रूप में होता है और जिसका सबसे छोटा टुकड़ा होता है E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19
गुलाम। आगे बात समझ में। अब अपन यहाँ पे अपन ने आवेश के क्वांटीकरण में एक फॉर्मूला आपने लिखा भी होगा, Q बराबर एन ई। ध्यान रखना वहां पे अपन ने लिखा था Q बराबर प्लस या माइनस एन ई। तो इसका जो मतलब है वो सिर्फ इतना सा है, या तो धनावेश होगा या फिर ऋणावेश। यहाँ पे अपन धनावेश या ऋणावेश नहीं लिख रहे हैं, अपन क्या करेंगे लास्ट में चिन्ह नहीं लगा के लास्ट में अपन हिंदी में लिख देंगे कि धनावेश होगा या फिर ऋणावेश होगा। अपन बता देंगे कि आवेश किस प्रकृति का होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अपन जानते हैं प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और धनावेश होता है। तो यहाँ पे टोटल जो आवेश आएगा नाभिक में वो क्या आएगा, धनावेश आएगा। तो अपन पीछे लिख देंगे कि क्या आ रहा है, धनावेश। तो Q बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, N की वैल्यू कितनी है 8 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ पे अपन इसको हल करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू 12.8 × 10⁻⁻19 गुलाम, और पीछे अपन क्या लिख देंगे, धनावेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एल्यूमिनियम के नाभिक पर आवेश कितना होगा। ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें अपन जानते हैं एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, Al ना। एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13। ठीक है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 13। और नाभिक की अपन बात कर रहे हैं तो मेन अपन को जो चाहिए वो क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं जो कि उदासीन कण है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो लगाओ वापस आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर Ne। ध्यान रखें N बराबर कितना है यहाँ पे 13। तो अपने पास Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 इंटू ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम। और इसको आप हल कर लोगे और वो अपना क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 गुलाम ऋणावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या फिर अधिकता है। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चों के साथ हो रही है वो, चलो संख्या तो बता देंगे वो कि कितने इलेक्ट्रॉन है, आसानी से निकाल सकते हैं, बट वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि कमी होगी या फिर अधिकता होगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देवें, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ भी चुके हैं, धनावेश अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, है ना। और ऋणावेश अगर कहीं पे लिखा हुआ है ऋणावेश, तो इसका मतलब अपन क्या समझेंगे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो ये कंफ्यूज आपका यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या फिर अधिकता। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2.4 × 10⁻⁻18 गुलाम ऋणावेश है। तो ऋणावेश का मतलब समझ गए, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता। सिर्फ अभी अपन को ये बताना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो अपन निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाला अभी तक मैंने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, वो होता है Q इक्वल टू Ne, आवेशों के क्वांटीकरण वाले सिद्धांत से। ठीक है। तो Q इक्वल टू Ne, इसमें क्या है कि Q अपने पास है 2.4 × 10⁻⁻18 गुलाम। ठीक है। N मैंने फाइंड करना है और E में जानता हूँ 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम। अब जब अपन यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 2.4 × 10⁻18 इक्वल टू N इंटू 1.6 × 10⁻19 गुलाम। तो यहाँ पर अपने पास N इक्वल टू हो जाएगा 2.4 × 10⁻18 अपॉन 1.6 × 10⁻19। ठीक है। अब इसको जब अपन हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 अपॉन 1.6। ठीक है। और ये अपने पास हो जाएगा 10⁻⁻18, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻+19। ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, N इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻18 +19 अपॉन 1.6। तो ये अपने पास हो जाएगा 2 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दें, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 24 इंटू 10 अपॉन 16। और जब अपन इसको हल करेंगे 240 में भाग देंगे अपन किसका,
16 का, तो अपने पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 15। और अपन यहाँ पे लिख देंगे 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, 15, अतः 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है। क्वेश्चन 6 आपके लिए है, एक चालक पर 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति अपन को क्या बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी लिखा हुआ है ना, तो अभी मैंने बताया था कि धनावेश मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है। और ऋणावेश क्या है, ऋणावेश क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अपन को दे रखा 100 इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी 100 क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n इक्वल टू 100 अपने पास है। अपन जानते हैं E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम। ठीक है। तो Q इक्वल टू NE, तो अपने पास क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 100 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम। और जब अपन इसको हल करेंगे तो ये जो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 17 गुलाम। और यहाँ पर आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, यानी प्रकृति जो आएगी वो क्या आएगी, धनावेश या फिर ऋणावेश। तो यहाँ पे देख लो कमी लिखा हुआ है, तो कमी का मतलब क्या है, धनावेश। और ये अपना क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एक वस्तु पर 10 लाख इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दे तो उस पर कितना आवेश होगा। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे, 10 लाख। तो 1 2 3 4 5 6, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है। अब यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, N, E वाला फॉर्मूला लगाना है, तो Q इक्वल टू 10 की घात 6 लिख दूं इसे, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम। और यहाँ पे Q इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 13 गुलाम। और ये अपना आंसर। इतने सिंपल न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा ध्यान देवे, है ना, समझ में आने लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या किसी वस्तु को 6 इंटू 10 की पावर 18 गुलाम आवेश देना संभव है। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एक ध्यान रखना कि यहाँ पे 10 की घात माइनस 18 है। ठीक है। ये आवेश किसी वस्तु को देना संभव है या नहीं है, वो अपन को क्या करना है, देखना है। अब देखो, तो संभव है या नहीं है, तो इसके लिए अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर है तो आप आसानी से आंसर दे दोगे। नहीं है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान ये देवें, अपन ने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा है, उसमें अपन ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्याओं में है ना, स्थानांतरित हो रहे तो दे सकते हैं, और अगर पूर्ण संख्याओं में नहीं है तो नहीं दे सकते। यानी अपन 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 1000 दे सकते हैं, 10,000 दे सकते हैं, लेकिन अपन 15.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, है ना, 30.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, 35.5, 37.5, 45.5 इलेक्ट्रॉन अपन किसी भी वस्तु को नहीं दे सकते। यानी आधा इलेक्ट्रॉन वस्तु से स्थानांतरित नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है। तो इस बेसिस पर अपन क्या करेंगे, इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्णांक आ रही है तो कोई आपत्ति नहीं, अपन बोल देंगे कि आवेश देना संभव हो। और अगर नहीं आती है तो फिर अपन क्या बोल देंगे, आवेश देना संभव नहीं है। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो अपने पास क्या है, Q इक्वल टू दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 गुलाम। N इक्वल टू अपन को फाइंड करना है, इसके बेसिस पे अपन बता पाएंगे कि ये देना संभव है या नहीं है। और अपन लिखेंगे Q बराबर NE। तो अपने पास अब क्या हो जाएगा, Q का मान है 6 इंटू 10 की पावर 18, N इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम। ठीक है। तो यहाँ से N इक्वल टू क्या होगा, 6 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ये सॉरी माइनस में है ना, 10 की पावर माइनस 18 है, माइनस 18। ठीक है। अब यहाँ से अपन जब इसको हल करें तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 60 अपॉन 1.6।
और थोड़ा सा और हल कर लें तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 600/16। जब आप इसे हल करोगे तो अपने पास इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आएगी वो आएगी 37.5, यानी 37.5 आ रहा है। अगर ये 37 होता तो भी देना संभव था और 38 होता तो भी देना संभव था, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, इस वजह से आवेश देना संभव नहीं है। यानी लिख देंगे 6 × 10⁻⁻18 कूलाम आवेश देना संभव नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। तो निष्कासित का मतलब है ना कितने इलेक्ट्रॉन उससे क्या निकालने होंगे, ये बात समझे ना। यानी 1 कूलाम आवेश से अगर किसी को धनावेशित करते तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन अपन को निकालने होंगे। देखो कुछ बातें क्वेश्चन में पता चल जाती है। धनावेशित है, धनावेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और कमी कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो Q की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दी हुई है 1 कूलाम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन को क्या करना है पूछा है, और दूसरी बात E = अपन जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है। Q = Ne वाला फॉर्मूला लगाना है और करना क्या है ना, Q की जगह Q की वैल्यू रखना 1, N अपन को चाहिए और यहाँ पे लिख देंगे अपन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो N = अपने पास कितना आ जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, जब आप इसे हल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाया ऊपर 10, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻। ध्यान रखें माइनस की अगर घात है ऊपर जाएगी तो होगा की हो जाएगी प्लस की, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अपॉन 16। तो इसको थोड़ा सा ऐसा लिख दूं क्या मैं कि 100 × 10⁻18 है ना, 19 था, 19 में से एक घात अपन एक इधर ले लिया अपन ने है ना, तो एक घात इधर ले ली तो ये कितना हो जाएगा, यानी 10 आएगा और 10 से गुणा होके कितना हो जाएगा 100/16। अब 16 का भाग इसमें दो तो अपने पास आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन का और आंसर है, वो क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा ध्यान रख लेना है ना। स्टार में लिख देता हूं, 1 कूलाम आवेश बड़ा है या एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश है ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बड़ा है या फिर 1 कूलाम आवेश बड़ा है। तो ध्यान रखना कि 1 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या बड़ा होगा, 1 कूलाम आवेश बड़ा होगा 1 इलेक्ट्रॉनिक आवेश से। ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर है। कभी मान लो टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आ जावे कि 1 कूलाम आवेश बड़ा है या 1 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, तो क्वेश्चन ऐसे हल होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन निकाल लेंगे, वो निकाल के बता देंगे। क्योंकि 1 कूलाम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से 1 कूलाम आवेश बड़ा है। फिर आप कंफ्यूज नहीं हो, फिर बोल दें कि इस टाइप का हमें क्वेश्चन नहीं बताया गया, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देवें कि अभी अपन थोड़ी देर पहले निकाला है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब अपन से बोला गया है 10⁹ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में लगा समय कितना है, 1 सेकंड। तो 1 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में लगा समय कितना होगा, 1/10⁹
सेकंड। कोई आपत्ति? अब एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में इतना समय लग रहा है और एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, तो अभी अपन लिख देंगे कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में लगा समय। तो ये हो जाएगा 1/10⁹ इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 सेकंड। तो जब अपन इसको हल करेंगे तो अपना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकंड, और ये अपना क्या है? आंसर। ओके। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया गया है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तब पहला पॉइंट वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, और दूसरा है आवेश का मान और प्रकृति अपन को क्या करना है? बताना है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, आवेश क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन प्रकृति तो मैं बता सकता हूँ। पहले ही अपन प्रकृति बता सकते हैं। उसने क्या बोला कि इतना आवेशित किया जाता है कि इतने नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अगर द्रव्यमान की वृद्धि हो रही है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी वृद्धि हो रही है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब आवेश क्या होगा? ऋण आवेश। ठीक है। अब अपन बात करते हैं, है ना। तो ध्यान देना कि कितना द्रव्यमान बढ़ रहा है? 9.1 नैनोग्राम। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूं 9.1 नैनोग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेरे को पता नहीं है कितनी है, मैंने मान ली कितने हैं? n। लेकिन अब मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं कि 9.1 नैनोग्राम इक्वल टू ऐसा होता है कि n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है कि जितने इलेक्ट्रॉन है अगर मैं उसको एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर दूं तो मेरे पास ये मास आ जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या है? 9.1 इंटू नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹, और ये क्या हो जाएगा? ग्राम, इक्वल n इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यहाँ पर एक और बात ध्यान देना कि ये ग्राम में और ये किलोग्राम में, तो ये भी किलोग्राम में होना चाहिए या फिर ये भी ग्राम में होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? इसको काय में कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम में। तो हो जाएगा, चूंकि 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं कि 1 ग्राम में होता है 1/1000 kg, जिसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻⁻�9 और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ और ये भी कायम हो जाएगा kg इक्वल टू n इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है। तो n इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। और जब आप इसको हल करोगे तो 9.1 से 9.1 कैंसिल, और ये हो जाएगा 10⁻⁻12, और ये घात ऊपर आएगी तो +31। और जब अपन इसको हल करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन। यानी एक आंसर तो अपन ने निकाल लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं वो अपन बता देंगे, कितने? 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन। अब अपन को क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। तो चार्ज अपन निकाल सकते हैं कैसे? Q इक्वल टू NE, N की वैल्यू अपन को पता है, तो Q इक्वल टू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो जब अपन इसको हल करेंगे तो Q इक्वल टू अपना पता है 1.6 कूलाम, और ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। ओके। अगला क्वेश्चन है, एक कप जल में कितनी मात्रा में धन तथा ऋणावेश होगा? तो इसके लिए अपन थोड़ा सा ध्यान रखें। पहले तो अपन को जो एक कप जल दिया हुआ है इसमें अपन को क्वांटिटी देकर रखेगा। ये बुक का क्वेश्चन है, 250 ग्राम जल की वो क्या कर रहा है? बात कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ से स्मॉल m यानी जल की मात्रा अपन को दी हुई है कितनी? 250 ग्राम। ठीक है। जल का जो अणुभार होता है, जल का अणुभार
वो होता है कैपिटल M इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसमें 250 ग्राम में अणुओं की संख्या निकालेंगे। तो अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना, एक फॉर्मूला होता है कि अणुओं की संख्या कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू अवोगाद्रो संख्या Na। ठीक है, स्मॉल m पदार्थ की मात्रा, ये जल की मात्रा, और कैपिटल M जल का अणुभार, और ये क्या है, अवोगाद्रो नंबर। इसकी जो वैल्यू होती है Na इक्वल टू होता है 6.02 इंटू 10⁻23 अणु। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं, तो N इक्वल टू अनुपात कितना हो जाएगा, तो 250 अपॉन 18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। इतने अणु हैं, कितने, 250 ग्राम जल में। ठीक है, ये तो अपन ने अणुओं की संख्या निकाल ली। ध्यान रखना कि जल का अणु जो है वो उदासीन होता है, उस पर जितना धनावेश होता है उतना का उतने क्या होता है, ऋणावेश। तो अपन धनावेश की मात्रा निकाल लेंगे या फिर ऋणावेश की निकाल लेंगे, फिर बाद में बोल लेंगे। अगर अपन ने धनावेश निकाला है तो अपन बोल देंगे इतना का इतना ही क्या होगा, ऋणावेश। तो जब अपन जल के अणु की बात करेंगे तो जल का अणु का जो फॉर्मूला होता है OH, ये 1 और ये 8। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसमें प्रोटॉन 8 है, इसमें 1, इसमें 1। तो पूरे जल के अणु में प्रोटॉन कितने हैं, 8 और 2 10। यानी जल के अणु में 10 प्रोटॉन है और 10 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अपन बात करेंगे धनावेश निकाल रहे हैं, तो 10 प्रोटॉन है। चूंकि जल के एक अणु में 10 प्रोटॉन होते हैं, तो जल के एक अणु पर आवेश, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na से निकाल लें। तो Q इक्वल टू अनुपात क्या हो रहा है, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, और पीछे क्या लिख देंगे, धनावेश। ठीक है, अब एक अणु का अपन ने निकाला तो ये आ गया Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻18 गुलाम धनावेश। ठीक है, अब अपन बात करेंगे 1 कप जल में आवेश। तो अपन ने ये जो आवेश निकाला है ये कितने का निकाला है, जल के एक अणु का आवेश। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं टोटल की। तो कैपिटल Q इक्वल टू अपने पास हो जाएगा, एक अणु का अपन ने आवेश निकाल रखा है, फिर अपन क्या करेंगे, एक अणु के आवेश को गुणा कर देंगे अणुओं की संख्या से। तो अणुओं की संख्या कितनी आई थी अभी अपन देख लेते हैं, 250 अपॉन 18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू, ये तो संख्या थी n, इसको एक अणु के आवेश से गुणा कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻18 गुलाम, और ये धनावेश। ठीक है, जब अपन इसको हल करेंगे तो Q इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1.33 इंटू 10⁻7 गुलाम धनावेश। मैंने पहले बता दिया कि जितना धनावेश होता है उतना उतना ऋणावेश होता है, यानी अपन लिख देंगे कि Q इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻7 गुलाम ऋणावेश। धनावेश भी इतने होता है और ऋणावेश भी इतने होता है, तभी तो जल का अणु क्या होगा, उदासीन। ओके।